फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम बनाएंगे सूजी की बहुत ही मज़ेदार और खस्ता नमकीन। जब भी आपको कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो आप सूजी की इस खस्ता नमकीन को ज़रूर ट्राई करें। और बारिश के दिनों में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है चाय के साथ। तो आइए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं लूँगी 1 कप बारीक सूजी। अगर सूजी थोड़ी सी मोटी हो तो आप उसको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको मैं हाथों से क्रश करके डालूंगी। और साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे मोइन के लिए 2 चम्मच रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल की जगह पर आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी ले लें। तो रिफाइंड तेल डालने से जो ये नमकीन है ये खस्ता बनती है, कुरकुरी बनती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तेल जो है अच्छे से सूजी में मिक्स हो जाए और नमक जो है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाए सारी चीज़ों के साथ। तो मैंने बहुत अच्छे से सूजी, मेथी, नमक और तेल को मिक्स कर दिया है हाथों से। और अब हम इसका डो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और एक हार्ड डो लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो हमें सेमी हार्ड डो लगाना है। तो आप बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और आटा गूंद लें। क्योंकि अगर आप इकट्ठा पानी डाल देंगे तो जो हमारा डो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सूजी का डो इस तरीके से तैयार कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं हल्का सा पानी इस तरीके से छिड़क दूंगी। और सूजी को हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाए। और आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है। और अब हम इस डो को दोबारा से हाथों से अच्छे से मसल मसल कर गूंद लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इनको आप इस तरीके से हाथों से मसल कर गूंद लें 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसको मैंने गूंद लिया है अच्छे से और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 से 3 चम्मच रिफाइंड तेल। और दोबारा से इस तेल के साथ हम इस डो को अच्छे से मसल मसल कर गूंद लेंगे। तो हाथों से मसल कर आप इस डो को तेल के साथ अच्छे से गूंद लें। तो तेल डालकर हल्का सा गूंदने से जो हमारी सूजी की नमकीन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और मज़ेदार बनती है। तो डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस डो के इक्वल पोर्शन कर देंगे। इस तरीके से आप इक्वल लोइयाँ इसकी बना लें। तो इतने आटे की मैंने 3 लोइयाँ बना ली हैं बराबर। और अब मैं एक लोई ले लूँगी और इस तरीके से इसको हाथों से अच्छे से गोल करके हम बेलन की हेल्प से इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं उस तरीके से आप इसको बेल लें। तो आप देख सकते हैं कि जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है और कितना सॉफ्ट डो हो चुका है ये। तो मैंने इस डो को इस तरीके से रोटी की तरह अच्छे से बेल लिया है और ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल भी हाथों से ये चिपक नहीं रहा है। तो ये देखिए, अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे या फिर स्क्वायर शेप में इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो कोई सी भी शेप दे सकते हैं अपनी मनपसंद, जो भी आपको पसंद हो। चाहे तो आप गोल शेप दें, स्क्वायर शेप दें, कोई सी भी शेप आप इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको शेप दूंगी। सबसे पहले हम इसको चाकू की हेल्प से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया है और अब हम इनको अलग कर देंगे इस तरीके से। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप 1 या 2 घर के जो मेंबर हैं उनको आप बिठा लें साथ में। और अब हम इसको फोक की हेल्प से एक शेप देंगे। इस तरीके से आप एक स्क्वायर जो शेप है वो ले लें और इस तरीके से फोक के ऊपर रख कर उसको आप प्रेस कर दें और इसको हम इस तरीके की शेप दे देंगे। आप कोई सी भी अपनी मनपसंद की शेप दे सकते हैं इस नमकीन को। तो ये देखिए, मैंने सारी नमकीन को इस तरीके से रेडी कर लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ध्यान रखें कि नमकीन को हमें गर्म तेल में ही फ्राई करना है। अगर आप इसको ठंडे तेल में डाल देंगे तो जो सूजी है वो तेल को अब्जॉर्ब कर लेगी और नमकीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी।
तो बहुत ज़्यादा नमकीन आप एक साथ फ्राई करने के लिए ना डालें। जितनी इस तेल में फ्राई हो सकती है एक टाइम पर उतनी ही डालें। तो मैंने नमकीन को फ्राई करने के लिए डाल दिया है और एक साइड से हम इसको अच्छे से सिकने देंगे पहले। और फोक की हेल्प से आप इस तरीके से इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि जो नमकीन है आपस में चिपकी नहीं। इसको आप इस तरीके से फोक से हिलाते रहें ताकि ऊपर और नीचे से ये अच्छे से सिक जाए। तो इस नमकीन को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक या फिर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है, या फिर जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और जो फोक है उससे आप इस तरीके से गोल गोल इसको आप घुमाते रहें ताकि जो नमकीन है हमारी इवनली ऊपर और नीचे से बराबर सिके। तो ये देखिए नमकीन जो है बहुत अच्छे से सिक चुकी है, इसमें हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि अगर आप इसको और ज़्यादा डार्क करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। मैं इसको अभी निकाल लूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। तो हमारी सूजी की खस्ता कुरकुरी नमकीन बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से इस नमकीन को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ। तो अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।